शॉप लगाओ, जो जैसा मन चाहे आप चर्च का फायदा उठा सकते हो। टेक लाइसेंस, गिव सम मनी टू अस। पैसा लेके लाइसेंस भी दिया जा रहा है गलत काम के लिए। हर तरह की चीजें वहां हुई थी और तभी से वाद विवाद शुरू हो गया। पहले दिन विजय प्रवेश, भीड़ पीछे हो गई, हर्षोल्लास की राजा बनेगा हमारा फरीसियों को छोड़कर। और दूसरे दिन यीशु मसीह ने घोड़ा बना के जब सबको बाहर निकाला तो उनके मन में और कड़वाहट की अब नहीं रह सकते, अब किसी न किसी तरह यीशु को फंसाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको फंसाने के लिए, इसको मारने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, हम कहीं के रहेंगे नहीं। और फिर आज का दिन वाद विवाद का दिन, डे ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है मरकुस 11, ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे कि आप किस प्रकार से पकड़े। तो वो टाइम ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार उसको पकड़ेंगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से क्या थे, चकित थे। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, लिखा है अवसर ढूंढने लगे क्योंकि उसके उपदेश से लोग चकित होने लगे थे और सब उसके पीछे। लूका 19:41 में लिखा है तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। 43 वर्ष में लिखा है क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी, लिखा है मोर्चा बांध कर, तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। वंडरफुल वर्स, लिखा तेरे बैरी मोर्चा बांधेंगे तेरे खिलाफ और चारों ओर से तुझे घेर लेंगे। 48 वर्ष, लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। सभी लोग शास्त्री, पुरनिये, सदूकी, हेरोदी, फरीसी, ये सारे मालूम है सबके में ये जो ओपिनियन थी सबकी अलग अलग थी, सबका सोचना अलग था, अलग अलग सेक्ट के लोग थे ये। लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह को फंसाने के लिए, आपको पता है ये सब एक हो गए। They all came together to plot against Jesus Christ. एक आयत पढ़ दीजिए मेहरबानी से, लूका 23:12 में देखिए क्या लिखा है। लूका 23:12, क्या होगा? मित्र हो गए। उसी दिन हेरोद और पिलातुस क्या हो गए? मित्र हो गए। इससे पहले मित्र नहीं थे, इससे पहले अलग अलग थे, लेकिन लिखा उसी दिन हेरोदेस, हेरोद है, पिलातुस क्या हो गए? दोस्त बन गए किसके खिलाफ? यीशु मसीह के खिलाफ। इससे पहले नहीं थे। और यहां पर भी फरीसी, शास्त्री, सब लोग पुरनिये, सब they all came together, मीटिंग हुई कि किस प्रकार यीशु को फंसाया जाए, क्या कर सकते हैं। बहुत सी प्लानिंग इन्होंने यीशु के लिए की और सब एक हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, मैंने पिछली बार बताया था कि जब पार्टी होती है, पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, क्या होता है? एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी, पांच पार्टी। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हराने के लिए क्या करते हैं? कुछ पार्टी एक हो जाती है, गठबंधन जिसे बोलते हैं। और कई बार ऐसे भी यीशु मसीह के समय पर भी यही हुआ, सब लोग एक हो गए केवल यीशु को पकड़ने के लिए। यूहन्ना 12 में लिखा था फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। अब जब इनकी पूरी मीटिंग हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने प्लानिंग किया कि तुम ये वाला क्वेश्चन करना, मैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तुम ये वाला क्वेश्चन करना, किसी प्रकार यीशु को पकड़ना है। तो पहला क्वेश्चन प्रधान याजकों, शास्त्रियों, पुरनियों के द्वारा किया गया कि यीशु ये बता कि तू ये किस अधिकार से ये काम करता है। और अधिकार की जब हम बात करते हैं तो बताना चाहता हूं, सैनेड्रिन होती है, काउंसिल होती है, सुप्रीम काउंसिल, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, तो एक लेसर काउंसिल होती है और एक सुप्रीम काउंसिल होती है, सैनेड्रिन। तो जो लेसर सैनेड्रिन होती है उसमें 23 मेंबर होते हैं और जो ग्रेट काउंसिल होती है उसमें 71 मेंबर्स होते हैं। और इनको ही अधिकार
है किसको अधिकार देना है, किसको नहीं देना है, चाहे मंदिर को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इवन पौलुस जब लिखा कलीसिया को सताने जा रहा था तो उसके पास ये अधिकार पत्र था कि वो उनको सता सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन करें, दे आर क्वेश्चनिंग टू जीसस, तो किस अधिकार से ये काम करता है, तू बता, तुझे अधिकार किसने दिया है? मतलब यीशु मसीह कहता है मेरी एक बात का आंसर करो और अगर उसको बताओगे तब मैं बताऊंगा कि ये किस अधिकार से करता हूं। तो उन्होंने कहा यूहन्ना का क्या हुआ, बपतिस्मा। क्या पूछा क्वेश्चन? बपतिस्मा स्वर्ग से था, स्वर्ग से हाँ या पृथ्वी से था, स्वर्ग से, तो तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और अगर वो कहे पृथ्वी से तो सब लोग उन्हें क्या कर देंगे, पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग उसे क्या मानते थे, भविष्यवक्ता मानते थे। और लिखा है ये काम किस अधिकार से करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये क्वेश्चन करके उनके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई जवाब देने लायक नहीं रहे। और फिर यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत कहे और वो समझ गए ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कहता है। फिर एक और क्वेश्चन, जब फरीसी ये प्रधान याजक शास्त्री पुर्नियों ने क्वेश्चन पूछा, यीशु मसीह ने इनका मुंह बंद कर दिया, तब सदूकी खड़ा हुआ, एक दूसरा एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा ये बता पुनरुत्थान विवाह के विषय में मेहरबानी से कुछ पढ़ दे क्या लिखा है। मत्ती 22 में किसके बारे में लिखा, देखिए उसमें ये लिखा है कि एक पुरुष है जिसकी पत्नी है और वो बिना संतान हुए क्या हुआ, वो पुरुष मर गया। फिर उसके भाई ने उससे शादी कर ली और वो भी मर गया। फिर एक और भाई ने शादी करी, तो 7 लोगों ने क्या करी, शादी की और सब मर गए बिना संतान के। और फिर लिखा है कि पुनरुत्थान होगा तो ये किसकी पत्नी होगी? तो यीशु मसीह ने कहा कि ना तो ये विवाह होंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, तो किसी की पत्नी नहीं होगी। और यीशु मसीह ने फिर वहां पर उनका मुंह बंद कर दिया, उसको भी वो जवाब नहीं दे पाए। और फिर तीसरा क्वेश्चन करा फरीसियों ने कि ये बता गुरु की व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कोई बताया कौन सी है? तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, सारे शक्ति से, सारे प्राण से प्रेम कर जी। और वैसे कौन सी आज्ञा है? 10 आज्ञा। अगर यीशु मसीह कहता नवी बड़ी है तो क्या रहता, वो उसको फंसा देते कि नवी बड़ी है तो 8 का क्या होगा, 10 9 का क्या होगा। अगर वो जब पहली बड़ी है और 9 बड़ी नहीं है तो कहेगा 9 का क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह से ऐसा क्वेश्चन करा और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत तरीके से उन 10 हुक्म को, उन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बताकर उसको पेश कर दिया कि अब जो 4 आज्ञा है परमेश्वर की और 6 आज्ञा है वो मनुष्य की, अर्थली कमांडमेंट एंड हेवनली कमांडमेंट, उनको 2 में बता दिया और लिखा उनका मुंह बंद कर दिया, कुछ कह ना सके। और लिखा इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। प्रभु परमेश्वर का बेटा है, पवित्र आत्मा से गाइड किया जाता है। कोशिश फरीसियों ने बहुत की, कोशिश सदूकियों ने बहुत की, पुर्नियों ने की, शास्त्रियों ने की, याजकों ने की, बड़े बड़े ज्ञाताओं ने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात का जवाब एक व्यक्ति भी दे नहीं पाया। और जो यीशु मसीह ने क्वेश्चन करा उसकी जवाब भी कोई दे नहीं पाया। ना चौथा प्रश्न है फरीसियों के और हेरोदियों के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा, कि ये बता कैसर को कर दे या ना। और अब ये जो क्वेश्चन था सबसे कठिन था, ये सबसे कठिन क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी है और पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि कर कैसर की बात हो रही है और स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि परमेश्वर की बात हो रही है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि शायद कोई दे नहीं पाएगा जल्दी कि सरकार की बात माने या परमेश्वर की बात माने, कैसर को कर दे या परमेश्वर की बात को माने या उसको ना दे। तो बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा है और वो उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर
बड़ी अच्छी बात है कि धर्म का भेष धरकर, धर्मी है नहीं लेकिन भेष करके धरते जा रहे हैं, बहुत धर्मी है हम। उसकी कोई ना कोई बात पकड़े ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। और इस प्रकार उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आत्मिक हर प्रकार का क्वेश्चन किया ताकि किसी न किसी प्रकार से उसको फंसा। और फिर ये जो क्वेश्चन था ये पॉलिटिकल था, राजनीतिक क्वेश्चन था कि कैसर को कर देना है या नहीं। कैसर एक रोमी सम्राट है। कल लगभग 1 या 1.5 रुपया होता था और किसी, ये बहुत मुश्किल बात नहीं थी। 14 साल से 65 साल के बच्चे को, जो 14 साल का बच्चा उससे बड़ा हो गया, फिर 65 साल तक के व्यक्ति को टैक्स देना होता था। कल कोई भारी नहीं था, आर्थिक रूप से भी कोई ऐसी बात नहीं थी। और यहूदी लोग जो थे वो ये मानते थे कि परमेश्वर